दुनिया की ज़िंदगी धोखे और फ़रेब के सिवा कुछ भी नहीं। अगर किसी के पास थोड़ी सी पावर या मालो ज़र आ जाए तो बाकी उसके आसपास के लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये किसी और प्लेनेट से आया हो। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें आप सब के लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल छुपी है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ़रेबी दुनिया धोखे का घर है। एक जंगल में बंदरों का एक गोल यानी झुरमुट रहता था। उस जंगल में चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने के लिए निकल गया, मगर वो लड़की उस खेमे की तज़ीनों और आइश के लिए पीछे रह गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर उस कालीन पर बिस्तर लगाए, खेमे के दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लगाई और उसके आइन नीचे एक छोटी सी मेज़ रखी और इस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत तरोताज़ा, खूबसूरत और बड़े साइज के लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे उन मसनूई सेबों को बहुत लालच से देख रहे थे। लड़की खेमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया और आइन उसी वक्त लड़की की नज़र भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर उतनी देर में वहां से भाग चुके थे। काफ़ी देर भागने के बाद किसी किस्म का खौफ ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से उस बंदर को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत समझने लगे कि उसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया और कोशिश करने लगे कि एक बार उस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। सब ने हाथ लगाने की कोशिश तो की, लेकिन चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब था और काफी सख्त प्लास्टिक से बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार उसे दर्द होने लगता। वो सारा दिन चोर बंदर ने उसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा किया। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे क्योंकि उसके पास अभी भी वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देकर उस बंदर ने उस मसनूई सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़कर खाने लगे। चोर बंदर के हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो उस सेब को भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से उसकी इज्जत तो करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निडाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर नतीजा इस बार भी कुछ मुख्तलिफ ना था। उसके दांत में उस मर्तबा भी दर्द होने लगी। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर तो आ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वह मसनूई सेब उसके हाथ से निकलकर गिर गया। शाम को बाकी के बंदर खा पी के वापिस आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। तो मोहतरम नाजरीन, दुनिया की मिसाल भी उस प्लास्टिक के सेब की तरह है। उससे हासिल तो कुछ भी नहीं होता, जबकि उसको देखने वाले उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बाल आखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे। आमीन।